अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक एनर्जी लेवल डायग्राम और स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर हमारे पास आज का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होती है, एनर्जी किस चीज़ को अलाउ करती है और किस चीज़ को अलाउ नहीं करती, किस तरह से इसकी लाइंस बनती हैं, इसकी डायग्राम क्या और किस तरह से हाइड्रोजन एटम के साथ काम करती है। तो सब इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसको करने से पहले तो सबसे पहले इसकी डायग्राम को देखते हैं कि हमारे पास ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम है जिसके अंदर हमारे पास E1, E2, E3 और डिफरेंट स्टेट एनर्जी की E1 से लेके इन्फिनिटी तक की हमारे पास इसकी डिफरेंट स्टेट्स है। हम सबको पता है हम सबको पता है कि जो हमारे पास ग्राउंड वाली स्टेट होती है, जो सबसे स्टार्टिंग स्टेट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट होती है। उसके बाद E1 हमारे पास ऐसा ग्राउंड स्टेट के ऊपर काम करेगी। उसके बाद हमारे पास जो E2 है ये हमारे पास इसकी हायर स्टेट है। फिर E3 इसके बाद इससे ऊपर हायर स्टेट है। इसी तरह से ये और हायर, फिर ऐसे करते हुए हमारे पास ये हायर स्टेट तक जाता जाएगा। अब हमने सबसे पहले ये तो हमारे पास पता चल गई कि ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम है आदि। इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसको समझने से पहले अब इसको जो हमने इतना देखा कि एनर्जी लेवल डायग्राम हमारे पास किस तरीके से बन रही है और क्या कर रही है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसको आगे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें, वो कहता है द स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन बिटवीन ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टेट, कि आपके पास क्या है, स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन है और डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स पे, मतलब E1 से E2 तक का जो स्टेट है हमारे पास ये डिफरेंट है, E2 से E3 का स्टेट हमारे पास डिफरेंट है। इसी तरीके से हमारे पास E3 से E4 का स्टेट जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। The spectral transition between different energy state of hydrogen atom seen in the emission of spectrum, क्या कहता है कि हाइड्रोजन एटम से जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एनर्जी लेवल डायग्राम हमारे पास वो कहलाता है। और ये हमने जब बोहर का जो मॉडल पढ़ा था उसके पोस्टुलेट पढ़े और उसके बाद हमने जो इसकी थ्योरी को प्रूव किया था तो उसमें हमने ये एनर्जी का फार्मूला निकाला था, En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वाट डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर। तो आपने याद रखना है कि एनर्जी का जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वाट में होता है, ना कि जाउल में या वर्क में। हम किस में इसका यूनिट लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वाट के अंदर इसका यूनिट लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी, ये हमारे पास एनर्जी की स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। और हमारे पास ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये हमारे पास किसको शो करेंगी, ये एनर्जी को अलाउ, जिस एनर्जी हमारे पास जो आ रही है उसको अलाउ को हमारे पास ये उसको स्टेट को बताएगी। अब हमने ये देखना है कि आप ये देखो हमारे पास कि जो जिस पे काम हो रहा होगा वो हमारे पास क्या खिलाएगी, वो हमारे पास पी खिलाएगी। और जिससे काम आएगा या जिससे हम एनर्जी को लाएंगे वो हमारे पास क्या खिलाएगी, एन स्टेट खिलाएगी। तो ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास एन है। इसमें आप देखो कि एन से एटम पी की तरफ आया, ठीक है। एन से एटम क्या है, पी की तरफ आया। जब ये एन से हमारे पास हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा एटम, तो क्या करेगा, तो ये अपनी एनर्जी को एमिट करेगा, खारिज करेगा। तो इसके अंदर जो हमारे पास एनर्जी खारिज होगी तो उसके अंदर कहाँ जाएगी, उसको किस तरह से हमने मैयर करना है, तो वो हम सब इसको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो आप कि हमारे पास यहाँ से एटम एनर्जी आई और ये यहाँ तक है। इसी तरह से फिर ये दूसरी एनर्जी स्टेट आई, इसी तरीके से ये तीसरी, फिर ये चौथी और ये पांचवी। ये इसके हमारे पास 5 इसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं एनर्जी की। इसी तरीके से अगर आप देखो, इसी तरीके से आप ये देखो, अगर हम दूसरी सीरीज़ की बात करें तो ये यहाँ से एटम इधर आएगा, फिर ये इस तरीके से, और फिर हमारे पास ये इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास जो P था वो तो हमारे पास 1 था, लेकिन जो एनर्जी थी वो कहाँ से ले रहे थे, एनर्जी 2 से ले रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो N था वो किसके इक्वल था, सॉरी वो 2 के इक्वल था। अब इस चीज़ में हमारे पास आप देखो कि N किस में है, N हमारे पास 3 है, और जबकि हमारे पास बाकी देखो आप कि P हमारे पास क्या है, P हमारे पास वही 1 पे फिट रहेगा। तो इसमें आप ये देखोगे कि हमारे पास इसमें जो P है वो हमारे पास 2 पे आ जाएगा और N हमारे पास किस पे चला जाएगा, और N कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से। इसी तरीके से अगर हम एक और एनर्जी के डिफरेंट को देखें तो आप अब ये देखो कि एनर्जी अब यहाँ से आएगी, ठीक है, एक, ये हमारे पास दूसरी,
ये हमारे पास इसी तरह से तीसरी, और फिर हमारे पास ये यहाँ से ऐसे आएगी। तो अब देखो, अब मुझे बताओ हमारे पास इसमें जो P है वो क्या हो जाएगा, P हमारे पास इसमें 3 हो जाएगा, और जबकि हमारे पास N क्या हो जाएगा, इसमें N हमारे पास इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास एनर्जी स्टेट को देखो तो वो एक ऐसे, फिर हमारे पास ये वाला, और फिर हमारे पास देन ये, और फिर देन ये हमारे पास आगे तक चला जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास P हमारे पास क्या हो जाएगा, P हमारे पास 4 हो जाएगा, और N हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमने सिर्फ देखना है कि जहाँ पे हमारे पास काम हो रहा होगा वो हमारे पास P होगा, जहाँ से काम आ रहा होगा वो हमारे पास N होगा। जिस तरह से हमारे पास P था यहाँ 1 था, और N हमारे पास सेकंड था, क्योंकि सेकंड में से आ रहा था इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट से, तो ये यहाँ पे N2 था। इसी तरीके से जब हमने दूसरी सीरीज़ में देखा तो दूसरी सीरीज़ में हमारे पास P2 हो गया, N3 हो गया। इसी तरीके से तीसरी सीरीज़ में हमारे पास P3 हो गया, और N क्या हो गया, 4, फिर हमारे पास देन 4, और इस तरह से ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम हमारे पास बन गई। अब इन सीरीज़ को याद किस तरीके से करते हैं, लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट और पीफंड सीरीज़ को, इस सीरीज़ को याद करने का सबसे आसान तरीका है वो क्या है, लेडीज़, लेमन से लेडीज़, बाल्मर से ब्यूटी, पैशन से पॉलर, लेडीज़, ब्यूटी, पॉलर, ठीक है, ब्रैकेट से भगवान, और पी से पूरा, लेडीज़, ब्यूटी, पॉलर, भगवान, पूरा। ये इसको याद करने का एक सीक्वेंस है। इससे आपको ये याद रहेगा आसानी से, और ये भूलेगा भी नहीं। अब आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन के ऊपर। तो हमने देखा था कि जब हमने क्वांटम्स नंबर पढ़े थे तो उसमें हमारे पास जो nth है वो 4th स्टेट तक जाता है। तो ये हमारे पास उसके क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हमारे पास ये 4 स्टेट थी, तो ये हमारे पास nth हमारे पास कहाँ तक जाएगा, 4 स्टेट तक। इसी तरीके से हम p की भी हमारे पास 4 स्टेट होंगी, तो देखो क्या बन जाएगा, En = -13 इलेक्ट्रॉन वॉट और डिवाइडेड बाई पी का स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला क्या होता है इसका, हमारे पास फार्मूला होता है एनर्जी का HF = ठीक है। अब ये HF = En, तो आप ये देखो कि HF = En की वैल्यू पे आप ये लिखोगे 13 6 इलेक्ट्रॉन वॉट डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर -13 6 इलेक्ट्रॉन वॉट डिवाइडेड बाई p का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो कि यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, आप देखोगे कि यहाँ से हमारे पास कॉमन 13.6 इलेक्ट्रॉन वाट कॉमन आ रहा है। आप इसको कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा, ये हो जाएगा प्लस, तो इसको पहले लिख लो, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई पी का स्क्वायर ओवर एन का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमें तो चाहिए वेवलेंथ निकालनी है, हमने क्या निकालनी है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, HF = C, और हमें पता है कि H हमारे पास किसके इक्वल होता है, अगर हमें H निकालना है तो ये हमारे पास इक्वल होता है H = फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, और हमें पता है कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है तो एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो हमारे पास क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है। तो हमारे पास ये देखो कि हमारे पास अब क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/λh, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वॉट डिवाइडेड बाई h और c, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई p का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास सारी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, r के इक्वल होती है, जिसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये देखो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा = RH 1 ओवर p का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई। यहाँ से हम इसकी वैल्यू डालेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे P1 था लेमन सीरीज़ का, तो यहाँ पे लेमन सीरीज़ का यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 1 डिवाइडेड बाई 4 हम इस कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें कि लेमन सीरीज़ में हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट रीजन होता है। उसके बाद बाल्मर सीरीज़ हमारे पास जो होती है, ये हमारे पास विजिबल रीजन में होती है। ठीक है, ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट होती है। इसके ऊपर अगर हम चले जाएं तो हमारे पास ये इंफ्रारेड होती है, ये भी इंफ्रारेड होती है, और ये भी हमारे पास इंफ्रारेड होती है। ये हम अपने पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं।
ये जब हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला किया था तो उसके अंदर हम ये सब चीज़ें को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो बाल्मर सीरीज़ होती है वो हमारे पास विजिबल रीजन में होती है, लेमन सीरीज़ हमारे पास अल्ट्रावायलेट रीजन होती है, पैशन सीरीज़ हमारे पास जो है वो ब्रैकेट, और ये पैशन और ब्रैकेट सीरीज़ हमारे पास किस में होती है, इंफ्रारेड में, जबकि पी फंड सीरीज़ में हमारे पास किस में होती है, ये भी फार इंफ्रारेड में, मतलब बहुत ज़्यादा फार इंफ्रारेड में ये उसकी रीजन होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आई होगी। बस आपसे छोटी सी गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिए ताकि हम अपने आने वाली वीडियोस को जल्दी जल्दी ला सकें। जब तक के लिए आपके लिए अल्लाह हाफिज़।